हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो सीडीपी में 30 नंबर में 4 से 5 क्वेश्चन इससे आती है। ये जीन पियाजे महोदय हैं जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है, किस तरह से बच्चे का शरीर डेवलप करता है, उनके बारे में जीन पियाजे महोदय ने बताए हैं। तो इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट का तैयारी करते हैं उनके यहाँ वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जीन पियाजे महोदय जो हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। देखिएगा, जीन पियाजे महोदय जो हैं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चे में जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे दो वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे महोदय को कहना था कि जो बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कुछ न कुछ नया नया चीज सोचते रहते हैं। जैसे बच्चा आगे की ओर बढ़ता है, उसके माइंड में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आ जाती है। इसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना। जैसे बच्चा यदि किसी साइकिल को देखा है तो साइकिल को देख करके वो अपने माइंड में साइकिल का यदि बोलेंगे कि एक बार दिखा दीजिए और फिर दोबारा बोलिए, तो अपने माइंड में क्या करेगा, साइकिल का कॉन्सेप्ट बना लेगा। जैसे बच्चे को हम कोई खिलौना दिखाते हैं और खिलौना दिखाने के बाद क्या करेगा वो बच्चा पहले खिलौना देखेगा, उसके बाद यदि सामने खिलौना रहे अथवा ना रहे, उस खिलौना का नाम सुनते ही अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है। इसीलिए जीन पियाजे महोदय ने बताया है कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि संसार के बारे में अपने सिद्धांत का रचना करता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग मतलब सोचने से प्रकार अलग होती है, मतलब उसको सोचने की तरीका जो होता है अलग होती है। एक है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी में अंतर क्या है? क्वालिटी हो गया जो बच्चे के अंदर का गुण हो गया। जो बच्चा है इसके अंदर का गुण हो गया क्या? ये बच्चा के अंदर का गुण हो गया क्वांटिटी क्वालिटी, और इस बच्चा के बाहरी गुण को क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी को हम माप सकते हैं लेकिन क्वालिटी को माप नहीं सकते हैं। क्वालिटी अंदर का चीज हो गया और क्वांटिटी हो गया बाहर का चीज। क्वांटिटी का मतलब हो गया जैसे कैसे कि इसका दिमाग कितना बड़ा है, अब कितना दिमाग इसका काम कर रहा है तो आईक्यू लेवल से माप लेंगे। लेकिन इसके अंदर का गुण कितना डेवलप किया है, ये हुआ इसका क्वालिटी। जैसे किसी वस्तु को क्वालिटी या क्वांटिटी देखते हैं। जब बाजार में मान लिया जाए कि अगर आप एक गिलास भी खरीदने जाएंगे तो इसके अंदर का क्या देखते हैं हम लोग, क्वालिटी देखते हैं। कैसा क्वालिटी है, ब्रांड क्वालिटी का है या लोकल क्वालिटी का है। और इसके बाहर वाला चीज क्वांटिटी का मतलब हुआ कि कितना ग्राम का गिलास है। यदि पूछ ले कितना ग्राम का गिलास है तो क्या हो जाएगा, यदि पूछ दे कि कितना ग्राम का गिलास है तो क्या हो जाएगा,
क्वांटिटी हो जाएगा कि 2 ग्राम का है या 5 ग्राम का है या आधा किलो का है या 500 ग्राम का है या 1000 ग्राम का है, जो भी हो। लेकिन इसके यदि क्वालिटी की बात करें तो ना, क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया है, दिखने में भी बढ़िया है, ये बरियार भी है, टूटेगा भी नहीं। इसका क्वालिटी कैसा है? बढ़िया है। ये हुआ क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर। तो बच्चे का जो क्वालिटी और क्वांटिटी कई टाइप में बटे हुए हैं, जो कौन बताए हैं? जीन पियाजे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, इनके बारे में देखेंगे। पहला क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है। अनुकूलन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे यदि इस सिंपल सी भाषा में समझिए का अनुकूलन का मतलब हुआ जैसा देश वैसा भेष। क्या? जैसा देश वैसा भेष, बना लीजिए, जैसा देश वैसा भेष। देखिएगा, अनुकूलन का मतलब हुआ कि देखिए 4 तरह का मौसम होती है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सर्दी, ये सब होती है। तो हम लोग गर्मी में क्या करते हैं? हम लोग तो अपना शरीर को, मान लीजिए ठंडा आ गया तो स्वेटर निकाल लेते हैं उस ठंडा को से लड़ने के लिए, और गर्मी आया तो स्वेटर रख देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मौसम के अनुसार अपना परिवर्तन कर रहे हैं, उसी के अनुसार ढल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अनुसार मौसम ढलती है, नहीं, हालांकि मौसम के अनुसार हम लोग ढलते हैं। तो अनुकूलन का मतलब हुआ वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाएगा। इसकी 2 प्रक्रिया है। अब कौन कौन है ये देखिएगा। पहला है आत्मसत्करण। ये क्वेश्चन पूछता है आत्मसत्करण की संज्ञा किसने दी? तो जीन पियाजे ने। आत्मसत्करण का मतलब होता है क्या? एक होता है एसोमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। एक होता है आत्मसत्करण, पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। जो बच्चा होता है वो अपने पूर्व ज्ञान के, मान लिया जाए कि अभी वर्तमान में है आप, और वर्तमान से ये बच्चा वर्तमान में है और वर्तमान से ये पहले का ज्ञान है इसको, और ये बाद का ज्ञान है। तो पूर्व ज्ञान को अपने वर्तमान ज्ञान में ऐड करके एक नई चीज का निर्माण करना क्या कहलाएगा? आत्मसत्करण कहलाएगा। जो भी वो, मान लिया जाए कि वो दूसरा क्लास में पढ़ता था पहले, अब तीसरा क्लास में आ गया है, तो क्या करेगा? तीसरा क्लास में बच्चा तीसरा क्लास में कुछ न कुछ दूसरा क्लास वाला कंसेप्ट लेकर के यहीं आएगा, पीछे कुछ सीख करके आएगा, उसी के आधार पर तीसरा क्लास का कॉन्सेप्ट को पकड़ेगा और आगे की ओर अपना पढ़ाई करेगा, आगे की ओर शिक्षा ग्रहण करेगा। और तब वो 4 क्लास में अगर जाएगा तब 4 में क्या होगा कि 3 क्लास वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका कुछ न कुछ 4 क्लास में यूज करेगा, और यूज करके अपना शिक्षा क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ाएगा। तो एक बच्चा क्या कर रहा है? अपने पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ रहा है, यही आत्मसत्करण कहलाएगा। आत्मसत्करण का सिंपल परिभाषा क्या है? अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान से जोड़ना, जो भी नया ज्ञान वर्तमान में नया ज्ञान आएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर क्या कह रहा है जो देखिएगा। दूसरा वो था आत्मसत्करण, और ये क्या है? ये है समायोजन, अकोमोडेशन। समायोजन का मतलब क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है।
समायोजन किसको कहेंगे? पूर्व ज्ञान उसमें आत्मसत्करण में क्या था कि सिर्फ पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मसत्करण। लेकिन समायोजन का मतलब क्या हुआ कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जो पहले का जो ज्ञान है उसमें कुछ न कुछ बदलाव करके अपने नए ज्ञान में जो वातावरण के साथ क्या करना, तालमेल बैठाना, क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। अब वातावरण के तालमेल कैसे बैठेगा, इसका देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट यदि पढ़ाई कर रहा है और सब दिन वो पढ़ाई करता था शांति वातावरण में, लेकिन लगन का टाइम था, बगल में शादी था, बगल में शादी रहने के कारण बाजा वजा बजबे करेगा, तो क्या बच्चा पढ़ाई करना छोड़ देगा? नहीं। यदि वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसी के अनुसार ढल जाएगा और ढल करके अपना पढ़ाई वो पूरा करेगा। तो क्या हुआ, पूर्व ज्ञान को परिवर्तन किया, वो परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो तालमेल बैठा लिया कि बगल में यदि बाजा भी बज रहा है तो हम पढ़ाई करेंगे, समायोजन कहलाया। ठीक है। तीसरा क्या है? साम्याधारण। साम्याधारण क्या है जो देखिएगा, साम्याधारण का मतलब क्या होता है? साम्याधारण कहिए या संतुलन कहिए, इसके द्वारा बच्चा आत्मसत्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, बैलेंस। साम्याधारण या संतुलन का मतलब हुआ कि बच्चा जो है आत्मसत्करण पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़े किया और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान में कुछ न कुछ बदलाव करना, वातावरण में बदलाव करना, क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। और इन दोनों को क्या करना, इसके द्वारा बच्चा आत्मसत्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या करता है? संतुलन कायम करता है, बैलेंस करता है। अगला है स्कीमा। स्कीमा जो वर्ड है कौन दिए हैं? ये जीन पियाजे ने दिए हैं, जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। और बच्चों में क्या दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। स्कीमा जो वर्ड है, देख रहे हैं बोले में कैसा लगा? स्कीमा मतलब किसकी माँ? स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होता है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये जीन पियाजे महोदय को कहना था कि बच्चों में जो स्कीमा की ये प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, शिशु में जन्मजात होता है, जन्म के समय ही उसका हो जाता है। और इसके स्कीमा का मतलब क्या होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज पहले से चल रही है, जो प्लान, इसको स्कीमा का मतलब समझिए प्लान, जो चीज वो बनाया है, प्लान बनाया है, और प्लान में क्या क्या वह स्टोरेज करके रखले है, वह उसके प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल का स्कीमा का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने के दौरान वो क्या करता है? अपना कॉन्सेप्ट बनाता है, अपना प्लान बनाता है, और वो बनाएगा क्या? टाइम टेबल बनाएगा कि 8 से 9 ये चीज पढ़ना है, 9 से 10 ये पढ़ना है, 11 से 12 ये पढ़ना है, सब अलग अलग विषय का क्या बनाएगा? अलग अलग विषय के थ्योरी अथी बनाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट बनाएगा और टाइम टेबल बनाएगा। टाइम टेबल के अनुसार वो प्लान के अनुसार काम करेगा, और टाइम टेबल बनाने के अनुसार उसी के अनुसार वो पढ़ेगा, और उसमें पढ़ाई में बदलाव जब आ गया वो क्या कहलाया? स्कीमा कहलाया। तो स्कीमा का सही एग्जाम्पल समझिएगा कि प्लान, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से मतलब स्टोरेज है,
पहले से उसको दिमाग में वो बना हुआ है, और उसको क्या करेगा, वो प्रयोग करके किसी विषय के प्रति नया चीज को क्या करेगा, नया चीज के प्रति धारणा बनाएगा, नया चीज डेवलप करेगा। वो क्या हो गया, स्कीमा हो गया। और इनको कहना है कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, और जो नन्हा वैज्ञानिक है उनके दिमाग में स्कीमा का कॉन्सेप्ट पहले से क्या रहता है, जन्मजात बना रहता है, पहले से बना रहता है। तो स्कीमा उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है संगठन। संगठन क्या है जो देखिएगा, संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना। पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। सबसे पहले हम स्कीमे बताएं। स्कीमा का मतलब हुआ जो चीज पहले से मानव के माइंड में स्टोरेज है, उसके प्रयोग करके नया चीज को डेवलप करना स्कीमा कहलाया। और संगठन का मतलब हुआ कि पियाजे के सिद्धांत के संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनर्व्यवस्थित करना, पुनः मतलब दोबारा व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, उसको दोबारा कॉन्सेप्ट को लाना और स्कीमा में क्या क्या चीज है उसमें जोड़ना, क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। स्कीमा का मतलब एक चीज और समझिए, एक एग्जांपल और देते हैं, उसे समझिएगा। स्कीमा का मतलब हुआ कि मान लिया जाए किसी के यहाँ कारज है, कारज कहने के बाद शादी ब्याह हो गया, चाहे कुछ भी भोज हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो बनाने वाला मिस्त्री होता है, जो खाना बनाने वाला मिस्त्री होता है, वो क्या करेगा, उसके माइंड में जो जो चीज, जो जो कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, जो जो सामान लगेगा, एक लिस्ट बना के आपको दे देगा कि इतना इतना ये चीज लगेगा, आप लिस्ट लेकर के आइए। लेकिन वो लिस्ट बना के जब इसमें दे दिया तो इसमें कुछ ना कुछ यदि कमी रह जाएगा, तो कमी रह गया तो फिर उसको दोबारा क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ लाया गया और इस कमी को क्या किया गया, पूरा किया गया। जब कमी को पूरा कर दिया गया तो क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान लाए हैं, इसको क्या करना है, संगठित करना है। स्कीमाओं में नया चीज को जोड़ना क्या कहलाया, संगठन कहलाया। स्कीमा तो हो गया कि क्या क्या चीज बनेगा, उसके माइंड में पहले से फिक्स है वो, और वो चीज मंगवा करके वो बना दिया। अब बना दिया तो कुछ ना कुछ यदि कमी है तो कमी है, उसको पूरा करने के लिए जिस चीज का कमी है उसको लेके आया तो क्या कर रहा है, वो संगठित कर रहा है, पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब वो फिर से वो खाना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ उसमें सुधार करेगा, और सुधार करके क्या करेगा, स्कीमाओं से जोड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। उम्मीद है संगठन समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, करा है आगे क्या कि जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, बताए हैं। ऐसे बालक की अवस्था 6 होती है, जो हम आप लोगों की पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। और जीन पियाजे के अनुसार यदि पूछे कि बालक की अवस्था कितनी होती है, तो जीन पियाजे के अनुसार बालक की अवस्था 4 होती है। पहला संवेदी पेशीय अवस्था, सेकेंडरी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष चलता है, इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। एक और नाम क्या है, संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था भी इसको कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब बच्चा संवेदी गामक अवस्था में होती है, बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है, तो किसे सीखेगा, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। उस समय बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, उस समय बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, लेकिन अपने इंद्रियों के माध्यम से अति करेगा। यदि बच्चा का भूख लगा हुआ है तो क्या करेगा, खाना मांगेगा नहीं, बच्चा रोएगा। और बच्चा रोएगा तो उसकी माँ है जो समझ जाएगी कि बाबू को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए, इसको दूध पिलाओ क्योंकि इसको भूख लगा हुआ है। माँ समझ जाती है। तो क्या करता है बच्चा, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है।
जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा रहता है तो क्या होता है, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर जाता है, जिससे वह छपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहेगा तो देखिएगा, यदि खिलौना वगैरह आप उसके सामने लेकर के जाइएगा तो एक बार यदि खिलौना देख लिया और फिर आप यदि खिलौना को छुपाते हैं तो आप कहीं भी छुपा लीजिए, बच्चा क्या करेगा, अपने इंद्रियों के माध्यम से उसे खोज लेगा, क्योंकि उसके माइंड में उस खिलौना का छाप क्या है, बन चुका है। इस छुपी हुई वस्तु को क्या करता है, वो ढूंढ लेता है। उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब हुआ उसके माइंड में उस खिलौने की छाप को बनना, उस प्रतिमा की छाप को बनना। एक बार वो फिगर देख लिया तो फिगर अपने माइंड में बैठा लेता है और उसको अपने इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ कर ही रहता है। अगला है दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, देखिएगा, दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह क्रिया करने से पहले की आवश्यकता है। एक क्रिया करने से पहले की आवश्यकता है। इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है तो क्या होती है, यदि बच्चे के सामने आप किसी काम को बच्चा से करवाना है तो उसको सामने ला करके दीजिए, बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस काम को करेगा। लेकिन यदि उसको सामने अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके माइंड में जो चीज देखा है वो चीज छपने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें ना होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। सब चीज जानता है वो कि देखिए ये बोर्ड है, ये मार्कर है, इसे लगता है पढ़ाई होता है, लेकिन वो पढ़ाई कर नहीं सकता, मतलब करवा नहीं सकता, वो पढ़ाई उस पर लिख नहीं सकता है। वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करेगा, सब चीज समझेगा लेकिन कर नहीं पर क्रिया नहीं कर पाएगा। बस सिंपल सी बात समझिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करेगा, देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों मतलब सिंबल का यूज करने में निपुण होता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का एक इमेज बन जाती है। जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा रहता है, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो क्या करेगा, उस सिंबल के माध्यम से बच्चा ज्यादा पकड़ेगा। जैसे यदि उसको हम पढ़ा दिए कि बाबू आ से आम होता है जी, क्या होता है, आ से आम होता है, बच्चा समझेगा नहीं कि आम कुछ ही बोल रहे हैं सर, ये कोई जानवर का नाम है सर, पूछेगा, नहीं समझेगा। लेकिन कहेंगे बाबू देखो आ से आम ऐसा होता है जी, कैसा होता है, उसको हम आम पढ़ के क्या करेंगे, दिखाएंगे, और यहाँ लिखेंगे कि आ से क्या होता है, आ से बाबू आम होता है, उसको आम के प्रतीक दिखाएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, फिगर दिखाएंगे। तो बच्चा आ को ना देखेगा और पढ़ा हुआ आम को नहीं पढ़ेगा, वो बल्कि चित्र को देखकर क्या करेगा, बता देगा कि यह आ से आम है सर जी। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तो उसमें इमेज देख करके उनके माइंड में उस इमेज का जो क्या है, इमेज छप जाता है। जो फिगर होती है सामने, जो सिंबल होता है, उसको देख करके वो क्या करेगा, बता देगा। यदि किसी रास्ता पर देखे होंगे आप लोग, सिंबल लगा रहेगा, यदि आपको जाना है लेफ्ट में या राइट में जाना है तो इस तरह का सिंबल लगा रहता है। बच्चा जब इधर से जाता है तो यदि उसको लेफ्ट मुड़ना रहेगा तो लेफ्ट देखा कि इधर रास्ता है, राइट मुड़ना रहेगा तो देखेगा कि इधर रास्ता है।
चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्या कर रहा है देखिएगा। इस अवस्था में क्या क्या होती है। जो इस अवस्था में, इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। बच्चा को क्या करना है, उनका लक्ष्य क्या है, इनके बारे में बच्चा क्या करेगा, उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हमको डॉक्टर बनना है, कि हमको इंजीनियर बनना है, कि हमको क्या बनना है। यानी बच्चा को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। यदि उसको आज खेलना है, मान लिया कि स्कूल से आया और 2 बजे से उसको खेलना है, तो पक्का वो 2 बजे टाइम निकाल लेगा और निकाल के खेलवे करेगा। अपना लक्ष्य के लिए एकदम पूरा एग्रेसिव एक्टिव रहता है। इसी अवस्था में जीववाद, देखिए एक क्या है जीववाद, समझते होंगे आप लोग, जो ना समझते हैं वो समझिए, हम समझाते हैं। जीववाद, जीववाद का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में क्या होती है, बच्चा जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या करेगी, अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है तो क्या समझेगा वो, उनको लगेगा कौची। तरह देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कि उसका किसी चीज से चोट लगा है, बच्चा खेल रहा है, गिर गया। यदि टेबल पर से गिर गया तो उसको लगता है कि हमको टेबल ने पीटा, तो जाके कहेगा मम्मी, या रहेगी मौसी, तक पूछेगी मौसी देखिए हमको इसने मारा, टेबल ने हमको मारा, इसको भी तुम मारो। तब मौसी क्या करेगी, टेबल को ऐसे हाथ से पकड़ेगी या पकड़ के पीटेगी, कहेगी कोची कि मेरे बाबू को मारता है, तुमको भी पीटेंगे। 2 थप लगा देता है टेबल के, तो उसको भी सॉरी माफ कीजिएगा, उसको भी लगता है कि टेबल को मेरी मौसी ने पीटा, उसको भी चोट लगा। उसमें जीववाद का गुण रहता है। जीववाद का मतलब क्या हुआ, सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं कर पाना। सिंपल सी भाषा है। बच्चा सजीव को भी निर्जीव समझेगा, निर्जीव को भी सजीव समझेगा। अगला है देखिएगा, बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है अहम केंद्रित, एक होता है आह केंद्रित। इन दोनों के बारे में पिछला वीडियो हम बताए थे। और अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब जो भी, चाहे वो गलत काम करे चाहे सही काम करे, वो जो कर रहा है वही सही है। यदि आज पापा बाजार से हमको लिए खिलौना लाएंगे तो आज लाएंगे, आज कुछ भी हो जाए उनको लाना ही पड़ेगा, जो हम कहेंगे वही सही है। तो क्या होता है, अहम केंद्रित, मतलब अहम का मतलब हुआ अहम माने मैं, यानी हम, जो वो कहेगा वही सही लग रहा है। यदि वो कह दिया कि दिन है, अगर रात को भी कह दिया दिन है, तो हाँ दिन है, उनको लगेगा कि दिन है। अहम केंद्रित का गुण इसमें आ जाता है। बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। उसको ये समझ नहीं है कि पापा के पास पैसा है कि ना है, वो खिलौना कैसे लाएंगे, ये उससे मतलब नहीं है। मैटर उनके लिए कम नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि उनका खिलौना चाहिए, चाहे हर हाल में, हर हाल में क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। जो कह दिए वो कह दिए बस। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, तो उसमें क्या होती है, एक और गुण आता है अपलटावी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यदि उसको 4+6 अगर 10 बताए हैं, तो 6+4 नहीं जानेगा। यदि 4+6 10 है, तो 6+4 कहिए, तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। जखन तो बोला था 4+6, आपकी बोल रहा है 6+4, उल्टा कह रहा है। उसको ये समझ में नहीं आता है, आप पलटावी का गुण, उलटना पलटना क्या करता है, नहीं सीख पाता है। अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित योग्यताएं आदि को कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। वो बच्चा को नहीं पता रहेगा। जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो उसके ऊंचाई के बारे में,
चौड़ाई के बारे में, कितना केजी है भार के बारे में, कितना सेंटीमीटर ऊंचा है ऊंचाई के बारे में, कितना किलोमीटर दूर है दूरी के बारे में, उनको कंसेप्ट माइंड में नहीं बन पाता है। ठीक है, तो के गुण आया, चौथा गुण आया, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के 4 गुण, अपलटावी के गुण, मुद्रास्फीति के गुण, मुद्रास्फीति के गुण, मतलब पैसा वैसा नहीं गिन पाएगा वो। और क्या अहम केंद्रित और जीववाद। जीववाद समझ में किए कि बच्चा सजीव और निर्जीव में तर्क नहीं कर पाता है। और अहम केंद्रित, जो बच्चा कह रहा है वही सही है। अपलटावी का गुण, इसमें बच्चा 4 + 6 करेगा लेकिन 6 + 4 नहीं कर पाएगा, यानी क्या होता है, अपलटावी का गुण इसमें नहीं होता है। अगला है मुद्रास्फीति संप्रत्याय। संप्रत्याय बोले या स्फीति बोले दोनों एक ही बात है। दूरी, भार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब नहीं माप पाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। पांचवा इसमें क्या होता है तो देखिएगा, पांचवा होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जाता है। बच्चा एक बार में क्या करेगा, एक ही चीज को, यदि उसका एक मान लिया कि उसको आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज को यदि आप उसको बोर्ड पर जाके खड़ी करवा दिए तो बच्चा क्या करेगा, एक बार यदि लिखना है तो लिखबे करेगा, एक बार देखना है तो देखबे करेगा। लिख और देख दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। लिखना और देखना दोनों एक साथ नहीं करेगा, पहले वो देखेगा, जब देख लिया उसके बाद लिखेगा। लेकिन यदि कहेंगे कि उधर देखो इधर लिखो तो क्या होगा, उसमें एक सिंपल सी बात समझिए कि केंद्रीकरण का मतलब हुआ एक साथ 2 काम ना करेगा, एक बार में एक ही काम करेगा। केंद्रीकरण का एक कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है, संरक्षण। संरक्षण में देखिएगा, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में रहता है, तो संरक्षण अगर किसी वस्तु के साइज या स्पेस, साइज हो चाहे स्पेस हो, चेंज कर दे तो उसके क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। देखिएगा, जब इस अवस्था में बच्चा रहता है तो क्या होती है, संरक्षण का मतलब क्या हुआ, यदि आप एक गिलास में पानी लीजिए, पानी इसमें मान लिया जाए कि 2 मिलीलीटर है, और एक कटोरा में लीजिए और इसमें पानी कितनी है, 2 मिलीलीटर है, इस कहूं में इतनी है, पानी दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, वो सबसे पहले गिलास वाला पकड़ेगा, क्योंकि गिलास की ऊंचाई देख रहा है कि ज्यादा है, इसमें मतलब इसमें ज्यादा पानी है और इसमें कम पानी है, पानी दोनों में उतना ही है। लेकिन बच्चा क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क नहीं कर पाता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो बच्चा क्या करेगा, ये क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क नहीं कर पाएगा। उनको लगेगा कि नहीं गिलास वाला पानी ज्यादा है, लेकिन है दोनों में क्या बराबर है। तो संरक्षण का सिंपल भाषा क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क नहीं कर पाना। हम लोग आगे करते हैं, आगे देखते हैं। अगला सतमा क्या कर रहा है जी, देखिएगा, जिन पे बताए हैं क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ, इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। मतलब कि जैसे ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, और ये इससे भी बड़ा है, तो क्या हुआ, एक क्रम में रखाया, लेकिन बच्चा एक क्रम में नहीं रख पाता है, उनको ये गुण नहीं आता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा रहता है तो क्रमबद्धता का गुण उसमें नहीं आता है, सजा के कोई चीज नहीं रखेगा, बीगल फेगल सब चीज रहेगा। अगला है तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला था संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
ये 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, जो चीज उसको सामने दिखाइएगा उस सामने देख करके कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है। यदि कोई चीज मान लिया, किसी चीज फिगर को दिखाएं और फिगर दिखाने के बाद कहें कि फिगर देखिए, अब पारिए फिगर, वो फिगर देख के क्या करेगा, इसी तरह का फिगर देख के इस तरह का फिगर इसी का जैसा पार देगा। लेकिन यदि कहिएगा कि फिगर पारिए और फिगर पारने के बाद उस फिगर को हटा दीजिए, हटाने के बाद कहिए फिर से पढ़ो, तो जो फिगर अभी पढ़ा है, अभी फिगर आपको हम पढ़ने के लिए जो दिए हैं ये फिगर फिर से पढ़िए, तो फिगर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो बच्चा देखकर सीखने के गुण उसमें आता है। कब? जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा रहता है तब। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा रहता है तब उसको देखने का गुण क्या होता है, आ जाती है। देखकर कोई चीज करेगा, उस पर चिंतन करेगा, सोचेगा भी, लेकिन सामने कोई वस्तु रहेगा तब। जिस वस्तु के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, वो वस्तु उन बच्चे के सामने रहना चाहिए, तब आइए उस पर कुछ कार्य करेगा। लेकिन यदि बच्चे के सामने उस वस्तु नहीं है तो क्या करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि कंसेप्ट गुण आ जाता है। जो पीछे जो देख रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी का गुण, जीववाद का गुण, मुद्रा, स्फूर्ति, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता नहीं आया था। जब बच्चा 0 से कितना 2 वर्ष की अवस्था, तो ये संवेदीगामक अवस्था हो गया। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था, तो क्या था, ये सब का गुण नहीं आया था, उस सजीव और निर्जीव के बारे में फर्क नहीं कर पाता था, अपलटावी का गुण उसमें नहीं था। यदि 4 + 6 किए हैं, 10 बताए हैं, तो 6 + 4 उन्हें बता सकता था। लेकिन इस अवस्था में क्या, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में रहता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो ये सब का गुण क्या है, आ जाता है। अपलटावी का गुण भी आएगा, जीववाद का गुण भी आएगा, मुद्रा स्फूर्ति का गुण भी आएगा, भार का नाप भी सकता है, तौल भी सकता है, सब चीज करने का गुण इसमें आ जाता है। अगला क्या, आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना, एक होता है आगमनात्मक और एक होता है निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब क्या होता है और निगमनात्मक का मतलब क्या होता है, समझिएगा। आगमनात्मक तर्कना का मतलब क्या है, यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। आ से आई में वो आता है ना, तो आ से आगमनात्मक का मतलब होता है बच्चा उदाहरण से पहले उदाहरण सीखेगा। क्या करेगा, बच्चा पहले उदाहरण सीखेगा, उसके बाद उदाहरण दे करके उन नियम सीखेगा। क्या करेगा, नियम सीखेगा। यानी आगमनात्मक तर्कना में बच्चा पहले उदाहरण देता है और उदाहरण समझने के बाद तब नियम को पकड़ पाता है। यानी बच्चा को कैसे सिखाना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर। आगमनात्मक का मतलब हुआ उदाहरण से नियम, और निगमनात्मक का मतलब हुआ नियम से उदाहरण। नी से निगमनात्मक और नी से पहले नियम, अतः उदाहरण। आ से आगमनात्मक, आ से आई माता उ, तो उ से उदाहरण, पहले उदाहरण ता नियम, समझिएगा। आगमनात्मक में आएगा कौची, उदाहरण ता नियम, लेकिन निगमनात्मक में पहले नियम ता क्या, उदाहरण। ये नियम निगमनात्मक में आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, कह रहा है पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष की अवस्था को औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अमूर्त अवस्था है। यह संज्ञानात्मक की सर्वोच्च अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। जब बच्चा 11 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या होती है, इसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाता है। यह अपने आप में क्या करना चाहता है ये डिसीजन ले सकता है। और बच्चा जब मूर्त अवस्था में रहता है, जब बच्चा मूर्त अवस्था में रहता है तो उसको पहले सिखाने के लिए उदाहरण देना पड़ता था, तब नियम की ओर ले जाते थे। लेकिन इस अवस्था में क्या होती है, पहले बच्चा को नियम बताइए, उदाहरण अपने आप बताएगा। इसमें सब गुण आ जाता है। देखिएगा, निगमनात्मक तर्क, हम पीछे बताएं कि एक होता है आगमनात्मक तर्क तर्कना और एक होता है निगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक में हो आ से अवगनात्मक, आ में क्या होता है उ, अवगनात्मक में आएगा उदाहरण से नियम की ओर। बच्चे को पहले उदाहरण बताइए तब नियम बताइए, तब क्या सीखेगा वो? आगमनात्मक विधि बोलेंगे। निगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले बच्चा को नियम बताइए तब उदाहरण बताइए। देखिएगा, निगमनात्मक तर्कना का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम को आप परिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ये जिन पियाजे महोदय को कहना है कि यदि किसी बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा, उनमें सीखने की क्षमता अधिक होती है। यदि वातावरण खराब दिया जाए तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ये जिन पियाजे जो महोदय हैं और जिन पियाजे में और इनको वाइगोस्की में दोनों हमेशा झगड़ा होते रहता था। झगड़ा का मतलब मारा पीटे नहीं, बातों के लिए। इनको कहना था क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, जिन पियाजे महोदय को कहना था कि पहले क्या आएगा, पहले बच्चों में विचार आता है, पहले क्या आता है, विचार आता है, अतः भाषा उत्पन्न होता है। लेकिन उनको कहना था, किनको, वाइगोस्की महोदय को, कि नहीं पहले भाषा आता है, पहले क्या आएगा, भाषा आएगा तब विचार आएगा। इन दोनों में क्या होता रहता था, झगड़ा होते रहता था। लेकिन इनको एक ट्रिक से याद करवाए हैं, जो देखिएगा, पहले भाभी सबके घर में है, जो भाभी नाम का व्यक्ति है एक सबके घर में, ठीक। तो याद रखिएगा, सबके घर में भाभी रहते हैं और सबके यहाँ खाना बनता है। गांव देहात में देखते होंगे खाना बनाते हैं, कौन बनाते हैं खाना, तो भाभी बनाते हैं। और भाभी खाना बनाते हैं कैसे, अब तो गैस के जमाना हो गया, पहले के जमाना में क्या होता था कि जो भी बर्तन होती थी उसमें मट्टी का लेप चढ़ाया जाता था, ठीक। तो भाभी जाएगी कहाँ, ट्रिक है हम लोग का याद करने का, देखिए ट्रिक क्या है जे, भाभी जाएगी लेप चढ़ाने, कहा जाएगी लेप चढ़ाने, तो खाना बनाना है, ठीक। तो देखिए लेप से क्या हो गया, लेव वाइगोस्की, उनका पूरा नाम क्या है, वाइगोस्की जी का पूरा नाम क्या है, लेव वाइगोस्की। तब भा से भाषा, अभी से विचार, पहले कौन आया, पहले भाषा तब विचार, कौन बताए हैं, लेव वाइगोस्की। लेकिन भाभी के उल्टा कीजिए, भाभी के उल्टा कीजिएगा तब विभा होगा। अब विभा एक लड़की का नाम है, ठीक। ऐसे अमूमन लड़कियों का ही नाम होता है, लेकिन विभा जो है कहाँ गई है, इन्ना रही भोजाया है, तो ये कहाँ गई है,